हाँ बच्चों, so here we'll be doing a probability question for JEE Advanced 2026. Okay, the upcoming exam. So the question is: a moving particle starts at 4,4 point and moves until it hits one of the coordinate axis for the first time. ठीक है. Now यहाँ पे दिया हुआ है कि when the particle is at point A, B, it moves at random to one of the points, इधर ये और ये और ये होगा. एक बार में कोई एक ही पॉइंट की तरफ वो मूव करेगा. ठीक है. सो या तो A-1 बी या A B-1 या A-1 B-1. ईच विथ प्रोबेबिलिटी 1/3. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. तो सबका प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रीवियस मूव्स. The probability that it will hit the coordinate axis at 0, 0 is x by 3 to the power y. So मुझे एक्स वाई इंटीजर्स बोला है पॉजिटिव और बोला गया है कि एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई 3, फाइन एक्स प्लस वाई. क्या वो 252 होगा, 253, 254 और 152. ओके, सो पॉइंट कहाँ पे था, 4,4 पे था, राइट. और बोला गया था कि या तो वो, अगर ये पॉइंट ए बी के बराबर है, ठीक है, सो या तो वो A-1 B-1 मतलब 4-1 4-1 मतलब 3,3 पे जाएगा, यहाँ पे कहीं पे, मतलब बेसिकली वो y=x लाइन पे है. ठीक है, सो कहीं यहाँ पे होगा. सो दिस इज 3,3 और A-1 B पे होगा, मतलब कहीं यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट. ठीक है, सो या तो इस तरफ होगा या इस तरफ, या एक नीचे की तरफ भी पॉइंट है जो क्या होगा 4,3 हो जाएगा और ये 3,4 हो जाएगा. ठीक है, और बीच में पॉइंट्स कुछ आएंगे 2,2 एंड 1,1. ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पे देखो कि अगर मैं इस पॉइंट तक पहुँच गया, ठीक है, अगर मैं राइट लेफ़्ट की तरफ चला जाऊँ और नीचे की तरफ चला जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे 0,0 से ही कोऑर्डिनेट एक्सेस को हिट करना है. ठीक है, सो पहले तो यहाँ तक पहुँचो, उसके बाद स्ट्रेट डायगोनल पाथ ही होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 से होता है. ठीक है, अब आंसर क्या होगा, स्ट्रेट तुम निकाल सकते हो. देखो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर डायगोनल ले लो, फिर डायगोनल, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/3 क्यूब. ठीक है, सबका 1/3 है, सो मल्टीप्लाई होके 1/3 क्यूब होगा. नहीं तो दो डायगोनल ले लो, दिस एंड दिस, और एक नीचे की तरफ एक लेफ़्ट की तरफ, सेम यहाँ भी होगा, एक लेफ़्ट एक नीचे की तरफ. सो क्या होगा नीचे 1 2 3 4 होगा. ठीक है, सो 3⁴, और क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आएगा, दो सेम है, सो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ठीक है, नेक्स्ट वन डायगोनल ले लो, इसको इग्नोर करो, इन दोनों को. सो यहाँ से क्या होगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा. ठीक है, अच्छा ये वाला पाथ, एक सेकेंड, एक डायगोनल लगे तो 1 2 3 4. ठीक है, सो क्या होगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ठीक है, और 3⁵ आएगा, और यहाँ पे नो डायगोनल, मतलब एक भी डायगोनल नहीं लोगे, तो 1 2 3, इस तरफ भी 3, सो बेसिकली 3⁶ आएगा, और 6 फैक्टोरियल बाई क्या होगा 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं. 1/3 क्यूब, 4 इंटू 3 इंटू 2 12/2 6 हो जाएगा. ठीक है, सो 4 3 12 2 6 हो जाएगा. यहाँ पे 5 4 23 60/2 30 हो जाएगा. ठीक है, प्लस 6 5 30 4 120
ठीक है, 120/6 कितना होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। सो 1/3³ को कॉमन ले लो। सो 1 + 6/3 इज 2, देन 3 स्क्वायर होगा, राइट, 30/9 आएगा। यहाँ पे 20/27 होगा। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/3³, 927 का एलसीएम तो 27 ही होता है। सो 27, 54, 90 एंड 20। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। द आंसर विल बी कमिंग आउट टू बी, मतलब x + y का वैल्यू 252 आना चाहिए। ठीक है, चलिए।